हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूक्रेन अब डिस्कशन टेबल पर आ गया है। जब उसने पूरा खुद को बर्बाद कर लिया, कई परिवारों को उजाड़ दिया, उसके बाद अब डिस्कशन टेबल पर आ गया। और कब आया? जब नाटो, अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न कंट्री जो उसको ढांढस दे रहे थे, जो उसको वो दे रहे थे, विश्वास दिला रहे थे कि जब भी अगर तुम पर रसिया आक्रमण करेगा तो हम रसिया के अगेंस्ट तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही उनने हाथ खड़े किए तो अब जो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके पास कुछ नहीं बचा। बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्चुअल भाषण दे रहे हैं, चाहे यूरोप की संसद में हो, चाहे ब्रिटेन की संसद में हो, और अब अंतोगत्वा पुतिन के साथ बात कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज, और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर किसी भी वीडियो की जो भी PDF है, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की ये जो PDF फाइल है, वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ जाकर आप खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अ चांस फॉर पीस। तो यहाँ पर एक मौका है शांति स्थापित करने का। नो डाउट होनी ही चाहिए शांति, क्योंकि आपने देखा होगा कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवारों के जो मेल मेंबर हैं वो मर गए उस पूरे लड़ाई में, कितनों के व्यवसाय बर्बाद हो गए, जैसा आपने सीरिया में देखा होगा, जैसे आपने इराक में देखा होगा। और ये सब का सब अमेरिका का ही किया धराया है। उसने इराक को तबाह कर दिया, उसने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को भी लगभग तबाह कर दिया इनडायरेक्टली। और अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उसने यूक्रेन को भी तबाह कर दिया। और ये किया किस पे? सिर्फ और सिर्फ रसिया के डर के कारण। आपको मालूम होगा जब USSR था तो USSR ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने का एक प्रयास किया। तो USSR को एक्सपेंशन से रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो तालिबानी वर्तमान में आप लड़ा के देख रहे हो, उन तालिबानी मिलिशियाज को हथियार दिए, उनको ट्रेंड किया कि वो USSR के, उस समय की USSR जो कि वर्तमान में रसिया है, उससे लड़ सकें। और उन्होंने लड़ाई भी की और रसिया को, अफ़गानिस्तान पर जो रसिया अपना एक्सपेंशन करना चाहता था उसको रोका भी, और रसिया फिर बाद में वापस भी हो गया। लेकिन फिर उस अफ़गानिस्तान का क्या हुआ, उस पाकिस्तान का क्या हुआ, वर्तमान में ये आप उनके हाल देख रहे हो। यमन में क्या चल रहा है ये भी आप देख रहे हो। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को उसने आग लगा के रख दी। पूरे परिवार तहस नहस हो गए, वो जाके कहीं ना कहीं दूसरे देशों में रिफ्यूजी बने फिर रहे हैं। तो ये अमेरिका का पूरा फुल प्रूफ प्लान था, जिसको यूक्रेन में भी उसने अप्लाई किया और बर्बाद करके रख दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। देखकर एक हम दूर से बैठ के देखकर ही इतना बुरा लगता है, तो उनको क्या लगता होगा, तो वो एक अलग बातें हैं। स्टार्ट करते हैं। पुतिन शुड पॉज द वार एंड स्टार्ट टॉक ऑन जेलेंस्की कंप्रोमाइज़ प्रपोजल। पुतिन को अपनी जो युद्ध है उसको रोकना चाहिए, और जेलेंस्की ने जिन जिन बातों पर डिस्कस करने की बात की है उस पर बात करनी चाहिए। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की डिलीवर्ड अ चर्चिल लाइक स्पीच एट ब्रिटेन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, और वो एक चर्चिल लाइक भाषण था। आपने सुना होगा, एक चर्चिल प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उनके हिसाब का उसने भाषण दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। बॉइंग टू, मतलब कसमली, टू फाइट टू द एंड इन फॉरेस्ट, फील्ड एंड स्ट्रीट, कि हम जंगल में भी उतनी अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में भी हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, और स्ट्रीट में भी हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। बट और बिफोर हिज स्पीच थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही सेंट द clearest signal to Russian President Vladimir Putin in an interview that he was ready to compromise on the most sensitive issues such as Ukraine's bid to join NATO and the status of Russian-controlled Crimea and the breakaway Donetsk and Luhansk Republic। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये स्पीच दी ब्रिटेन पार्लियामेंट में, उसके कुछ ही घंटों पहले उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पुतिन से, या जो वर्तमान रसिया के राष्ट्रपति हैं, उनसे ये कहा कि भैया हम डिस्कशन बात करने के लिए तैयार हैं, और जिसके कारण आपने हमारे ऊपर युद्ध किया था नाटो के कारण, तो उस
नाटो वाले कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी हम बात करने को तैयार हैं। साथ ही साथ जो ब्रेक अवे रीज़न, जैसे 2014 में क्रीमिया को हथिया लिया या क्रीमिया पे कब्जा किया रसिया ने, वर्तमान में उसने यूक्रेन में ही 2 और देश बना दिए, डोनेस्क एंड लुहांस्क। तो इन सब बातों पर भी जेलेंस्की ने कहा कि हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कहीं ना कहीं जेलेंस्की थोड़े से अभी नर्म हुए हैं। अभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, डोनेस्क एंड लुहांस्क को हम एक नया देश, मतलब इतना बर्बाद होने के बाद भी कोई व्यक्ति, और जब भी जिन लोगों ने भरोसा दिया था वो उन लोगों के पीछे हटने के बाद भी वो व्यक्ति अगर खड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है वो एक पपेट है, उसे कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन के लोगों से, यूक्रेन के नागरिकों से। अगर लेना देना होता तो इतना बर्बाद नहीं करता वो। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा, जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम पोलैंड के थ्रू नाटो के कुछ हवाई जहाज यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजते हैं, तो पोलैंड ने साफ इनकार कर दिया, जबकि पोलैंड नाटो का मेंबर भी है। लेकिन पोलैंड ने साफ इनकार कर दिया कि भैया हम किसी लड़ाई में रसिया के साथ नहीं पड़ना चाहते। अगर अमेरिका को अपने जहाज़ भेजने हैं तो जर्मनी में जो अमेरिका का एयरबेस है वहाँ से अपने जहाज़ भेजे। मेरे पास जो MiG-29 है मैं अमेरिका को दे दूँगा, अमेरिका जर्मनी वाले एयरबेस से अपने जहाज़ उड़ाए, मैं डायरेक्ट रसिया से बेवजह में ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता। ये डायरेक्ट पोलैंड ने कह दिया, जबकि वो तो नाटो का कंट्री है फिर भी। और यूक्रेन कैसा बेवकूफ़ कि उसने बगैर नाटो की कंट्री होने के साथ भी रसिया के साथ डायरेक्ट बढ़ गया। मतलब तो ये कौन कर सकता है, कौन सा राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि अपने देश को युद्ध में धकेल दे? वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है जिसे अमेरिका के द्वारा जो मदद मिली उसके द्वारा राष्ट्रपति बना हो, या पपेट राष्ट्रपति, कठपुतली राष्ट्रपति, कठपुतली राष्ट्राध्यक्ष ही ऐसा कर सकता है कि पूरे के पूरी यूक्रेन की तबाही का कारण बन जाए। He also called for a collective security agreement that would include Russia, US and Western European countries as part of the lasting solution। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जेलेंस्की ने कि हम इन सब मुद्दों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जिसमें हम US और नाटो को देख रहे थे, मतलब कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम नाटो को ज्वाइन कर रहे थे, तो अब उस ग्रुप में हम रसिया को भी इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ कही, ना कि ये चीज़ कही कि नहीं भैया हम नाटो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये अभी भी नहीं कहा जेलेंस्की ने, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट हम करेंगे किस किस के साथ? रसिया, US और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ करेंगे। और रसिया बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, ये मेरी बात मानिए, क्योंकि ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अमेरिका ने रसिया को कितनी बार धोखा दिया है ये सब हम जानते हैं, क्योंकि रसिया ने पहले ही कहा था कि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, हंगरी हो गया, और तो इन सब चीज़ों को नाटो का मेंबर ना बनाया जाए, लेकिन अमेरिका नहीं माना और उसने उसे नाटो का मेंबर बनाया। तो रसिया इस सब बातों पर विश्वास करेगा नहीं। What makes his apparent consensus important is that announced them a day after the Kremlin laid out the 3 conditions to stop what is called special military operation in Ukraine। तो ये सब चीज़ें कब बाहर आई? जब रसिया ने ये कहा कि जो हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में चला रहे हैं वो हम तभी रोकेंगे जब इन 3 कंडीशन को जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उसको फुलफ़िल करेंगे। इट वांट कीप टू एक्सेप्ट क्रीमिया, सबसे पहला ये है कि जो क्रीमिया है वो रसिया की टेरिटरी है, ये यूक्रेन को स्वीकार करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज डोनेस्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एंड अमेंड द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन टू ड्रॉप अटेम्प्ट टू द ज्वाइन एनी ब्लॉक एंड रीइंस्टेट इट्स न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर डोनेट्स्क और जो लुहांस है उनको एक सेपरेट देश मानना पड़ेगा, कानून में आप परिवर्तन करो। साथ ही साथ आप नाटो को ज्वाइन कभी नहीं करोगे और नाटो से आप दूर रहोगे। ये सब चीज़ें रसिया ने कहीं, तब जाके जेलेंस्की ने कहा कि हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं। और ये भी अमेरिका के, अगर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण ही हुआ है और कुछ नहीं। वाइल मिस्टर जेलेंस्की स्टॉप शॉर्ट ऑफ ऑफरिंग रिकॉग्नाइजेशन टू ब्रेक अवे रीजन his offer for compromise and dialogue open a path toward the political settlement। तो यहाँ पर
जो ब्रेक अवे रीजन है उसको जेलेंस्की ने ज़्यादा महत्ता नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। मतलब अभी क्लियर चीज़ें नहीं बोली। द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेट स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे दैट इट गोल वुड बी बेटर अचीव थ्रू टॉक ऑल्सो सिग्नल होप फॉर डी एस्केलेशन। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हाँ, अगर बात से चीज़ें सुलझती हैं तो ये अच्छा ही सिग्नल है डी एस्केलेशन का। इन द लास्ट 2 वीक मिस्टर जेलेंस्की हैज़ इमर्ज एट द फेस ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो जेलेंस्की जो है एक रेजिस्टेंस फोर्स के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बट ही इज़ ऑल्सो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन वो एक कठिन परिस्थिति में भी हैं। द रशियन एडवांस आर स्लो given Russia's relative power, but in the last 13 days, Ukraine has lost sizable territory from its northern border with Belarus to its southern Black Sea coast। तो यहाँ पर रशियन एडवांस स्लो है, जैसा कि अगर रसिया की जो पावर देखी जाए, रसिया की जो क्षमता देखी जाए, उसके कंपैरिजन में उसके कई रीजन हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग अलग हैं, मौसम अलग चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी टेरिटरी रसिया के हाथों खो दी है, नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो कि बेलारूस से जुड़ा हुआ है, और साउदर्न बॉर्डर में जो ब्लैक सी कोस्ट है वहाँ पर बहुत बड़ी टेरिटरी यूक्रेन अभी खो चुका है। रसिया हैज़ नॉट टेकन एनी मेजर यूक्रेनियन सिटी एक्सेप्ट खेरासन इन द साउथ, बट मोस्ट सिटी इंक्लूड खार्किव इन द नॉर्थ एंड मरियोपोल इन द साउथ ईस्ट आर बीइंग एनसर्कल्ड। तो यहाँ पर अभी रसिया भले ही बड़ी से बड़ी सिटी कब्जा ना कर पाया हो, लेकिन खार्किव हुआ, मरियोपोल हुआ साउथ ईस्ट में, इन सबको रसिया ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, एनसर्कल कर लिया है। कीप द कैपिटल सिटी बीइंग एनवेलप्ड फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, और कीप को भी पूरब और पश्चिम से घेर लिया गया है। मिस्टर जेलेंस्की हैज़ रिपीटेडली आस्क फॉर द मिलिट्री हेल्प फ्रॉम नाटो, और इस बीच जो जेलेंस्की है बार बार नाटो से मदद की गुहार करते रहे, लेकिन नाटो ने बट हिज रिक्वेस्ट फॉर नो फ्लाई जोन वॉज शट डाउन। तो नाटो के लिए तो पहले ही अमेरिका ने मना कर दिया था कि नाटो डायरेक्ट इंगेज नहीं होगा, लेकिन जो नो फ्लाई जोन वाली बात भी थी वो भी अमेरिका ने नहीं मानी कि नहीं, हम ये सब करने वाले नहीं हैं। और ये उन्होंने जब ब्रिटिश संसद में अपनी स्पीच दी उसमें भी ये बात रखी, उसमें भी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने भी नो फ्लाई जोन वाली बात जेलेंस्की की नहीं मानी। इवन द पोलिश ऑफर टू सेंड इट्स फ्लीट MiG-29 fighter was dismissed by the US, which does not want any kind of military involvement in the conflict। तो यहाँ पर जो US पोलैंड का बोल रहा था कि पोलैंड से हम MiG-29 यूक्रेन को दे देंगे, और जैसे ही पोलैंड ने मना किया तो अमेरिका ने भी खुद के जो मिलिट्री बेस है वहाँ से MiG-29 विमान देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि हम डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में रसिया के साथ नहीं पड़ना चाहते। मतलब सोचो, जो व्यक्ति खुद भरोसा दे रहा था यूक्रेन को कि हम रसिया के खिलाफ आपकी मदद करेंगे, वो खुद डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन में रसिया के साथ नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसे पता है पुतिन के पास अब खोने को कुछ नहीं है, अब वो बस विध्वंस ही कर सकते हैं। अगर उनके मन में आ गई, तो मन में आ गई क्या, आ ही गई है। सो द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिफोर मिस्टर जेलेंस्की इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूक्रेनियन इनिशियल रेजिस्टेंस एंड सीक सॉल्यूशन थ्रू टॉक। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि अब टॉक के तहत ही बातें, चीज़ें नॉर्मलाइज होगी। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप हिज कमेंट अबाउट यूक्रेन ड्रॉपिंग इट्स नाटो बिड अ वेलकम स्टेप। तो यहाँ पर जो उन्होंने ये कहा कि भैया यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये एक वेलकम, मतलब स्वागत योग्य कदम है उनका। बट द क्वेश्चन इज़ वेदर मिस्टर पुतिन वुड टेक दिस एंड बी रेडी फॉर डी एस्केलेशन। लेकिन क्या पुतिन सिर्फ इतनी बात से मान जाएंगे और डी एस्केलेशन कर देंगे या युद्ध विराम कर देंगे? इफ़ रसिया हैड एक्सपेक्टेड अ क्वाइक कोलैप्स ऑफ यूक्रेनियन गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। तो यहाँ पर यदि रसिया ये सोच रहा था कि वो जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसको तुरंत ख़त्म कर देगा, तो ये रॉन्ग प्रूव हो चुका है, या रॉन्ग प्रूव हो रहा है। नियरली अ फोर्टनाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टेकन अ ह्यूज टोल ऑन रसियाज़ इकोनॉमी। तो यहाँ पर अगर 15 दिन की जो लड़ाई देखें तो उसमें रसिया को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इट्स टाई विद द यूरोप हैव बीन सेट बैक बाय डिकेड्स। उसकी जो टाई है, मतलब जो संबंध है यूरोप के साथ, वो बहुत जो पिछले दशकों
के सबसे ख़राब स्तर पर है। कंटिन्यूइंग दिस वार एंडलेसली डज नॉट सर्व एनीबडी इंटरेस्ट, और अगर वार कंटिन्यू होती है या युद्ध कंटिन्यू चलता है तो ये किसी के हित में ये बात नहीं होगी। इफ़ मिस्टर पुतिन प्राइमरी कंसर्न इज़ रसिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, he should pause the operation and start serious dialogue with the Ukrainian on Mr. Zelensky's proposal। तो अगर रसिया ये चाहते हैं कि चिंतित है मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन अगर चिंतित है रसिया की सिक्योरिटी को लेकर, तो उन्हें मिस्टर जेलेंस्की के साथ डायलॉग करनी चाहिए, जो कि जेलेंस्की ने कुछ बातों पर सहमत होने के लिए कही है। लेकिन इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे नहीं लगता कि पुतिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आके इतनी बड़ी युद्ध करके वो किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने के मूड में है। उन्होंने अमेरिका से कंप्रोमाइज़ नहीं किया डायरेक्टली, तो फिर ये कहाँ जेलेंस्की है, जबकि पता है कि भली चाहे अब नुकसान हो या जो हो, वो कहीं ना कहीं कवर करके ही दम लेंगे, यूक्रेन को झुका कर ही रहेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे क्या होता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।